Hello बच्चों, let's see the question. The question says that it is usually justifiable to ignore the difference between delta H यानी enthalpy and delta U यानी potential energy of condensed phase except at very high pressure when PV is no longer negligible. So to solve this question, the key concept used is enthalpy and pressure. So यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहले तो इक्वेशन ये होती है डेल्टा H is equals to डेल्टा H equals to डेल्टा U plus P डेल्टा V. अब अगर हम बात कर रहे हैं कंडेंस्ड फेज की तो यहाँ लिखेंगे फॉर कंडेंस्ड फेज कंडेंस्ड फेज की बात करेंगे तो डेल्टा V नियर अबाउट जीरो होता है, वेरी नेग्लिजिबल. सो उस समय एट लोअर प्रेशर, जब प्रेशर कम होता है, प्रेशर भी कम हो गया, डेल्टा V भी लगभग नेग्लिजिबल है, तो ये टर्म P डेल्टा V नियर अबाउट जीरो हो जाता है. नॉट एग्जैक्टली बट नियर अबाउट जीरो हो जाता है. लेकिन यही जब यहाँ पर हम लिखते हैं P डेल्टा V इज समहाउ इक्वल्स टू जीरो, बट दूसरी कंडीशन यहाँ आती है कि बट एट हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दिया तो क्योंकि V जीरो नहीं है, नियर अबाउट जीरो है, तो कुछ तो वैल्यू आएगी इसकी. इन दैट केस P डेल V जीरो नहीं होता है. इन दैट केस डेल्टा H डेल्टा U के बराबर नहीं होता है. उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. और एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. इट इज यूजुअली जस्टिफाइबल टू इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U of condensed phase except at very high pressure when PV is no longer negligible. तो हमने देख लिया नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा V की वैल्यू बहुत छोटी होती है, नियर अबाउट जीरो. तो लोअर प्रेशर पे हम उस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, बट प्रेशर ज़्यादा हो गया, इन दैट केस हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. सो जो स्टेटमेंट लिखा है इज कम्प्लीटली ट्रू हियर. दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.